हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल सीखेंगे। इसमें नंबर 1 पे है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को कहा जाता है जो एक दूसरे को एक दूसरे से ना मिले, एक दूसरे से ना मिले, कितनी भी दूरी तक जाए एक दूसरे से ना मिले, ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। अगर मैंने कोई ऐसी लाइन बना दिया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी दो लाइनों को हम पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे। अब इसके बाद ट्रांसवर्सल आता है। ट्रांसवर्सल क्या है कि अभी दो आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं, दो आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं, इस पर कोई ऐसा क्रॉस एक लाइन आती है जो दोनों लाइन को दो जगह कट करती है। दो जगह जहाँ कट करती है, आप ध्यान दोगे, यहाँ पर एक कट किया है, एक यहाँ पे कट किया है। जहाँ जहाँ कट किया है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में इंटरसेक्ट बोलेंगे। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है, यहाँ एक इंटरसेक्ट किया है, यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर अपना चार एंगल तैयार होंगे, फोर एंगल्स तैयार होंगे दोनों जगह। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ वहाँ फोर एंगल्स तैयार होते हैं। अब ये एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं, तो उसको समझने के लिए आप ये देखिए। इसमें देखो, आपको मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए हैं, इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स है। इनकी पहले पहचान करने के लिए हमको इनके डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब सपोज आपको यफ डायग्राम मिलता है, यफ डायग्राम आपको मिल जाएगा और यहाँ पर ऐसे एंगल बन रहे हैं, इस तरह से एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और इस तरह से एंगल बन रहे हैं सी टाइप में, सी सीधा सी उल्टा, उसको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। और ये जेड टाइप में बन रहे हैं, जेड टाइप में बन रहे हैं, तो उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल कहेंगे, अल्टरनेट एंगल कहेंगे। अब ये डायग्राम में हम लोग समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका यही प्रॉपर्टीज है, इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये एंगल्स को ऐड करने पर ये 180 के इक्वल होते हैं। वो प्रॉपर्टी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अल्टरनेट एंगल में ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर आप समझो, ये डायग्राम में जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो अब यहाँ पर आपको यफ कैसे ढूंढना है, यफ डायग्राम, यफ आपको डायग्राम दिखेगा कैसे, तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर वाली पूंछ पकड़ोगे, इसका नाम मैंने नहीं लिखा, नाम लिख देता हूँ, एल एम और एन। अगर इसकी ऊपर वाली पूंछ पकड़े हम लोग, ये वाली इतनी आगे आएगी और यहाँ पर एफ बनाएगी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम अपोजिट साइड में आप चले जाओ, सेम काम अपोजिट साइड में करो, यहाँ और यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब यहाँ की पूंछ पकड़ लो, ये वाली पूंछ पकड़ के आगे लेके आओ, तो इस साइड आपको जो यब बनेगा, इसमें जो ये एंगल दिखाई दे रहे हैं जो बनेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यही पूंछ पकड़ के आप उल्टे साइड आ जाओ, यहाँ जो एंगल बनने वाले हैं ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब फिर से आप इसको समझ लो, आपने ऊपर वाली पूंछ पकड़ी और एक साइड आए, तो आपको यहाँ पर ये एंगल जो मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और उल्टे साइड भी आप आओगे, वहाँ भी जब यब बनाओगे तो वहाँ भी जो एंगल मिलने वाले हैं करस्पॉन्डिंग।
अब नीचे वाली पूंछ पकड़ के आप यब बनाओ, इस तरफ यब बनाओगे और उनके बीच में जो एंगल्स मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इस तरफ जो आप यब बनाओगे यहाँ पर भी जो एंगल मिलने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दूसरा, इसमें जब सी टाइप के एंगल मिलेंगे, सी टाइप के एंगल जो मिलेंगे, इसमें सी टाइप के एंगल या अंदर के साइड मिलेंगे, आपको सी टाइप का जो एंगल मिलेगा तो इस तरह से बनेगा। ये इस तरह का जो एंगल बनेगा ये उल्टा सी है, और ये यहाँ पर सीधा सी बन जाएगा। इसके बीच में जो ये दो एंगल बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आपके सीधे साइड में आपका ऐसा एंगल बनेगा, ये दो एंगल जो बनेंगे वो इंटीरियर एंगल हैं। इस तरफ आप आओगे और इस तरफ जो दो एंगल बनेंगे वो दोनों भी इंटीरियर एंगल। ये इसकी पहचान हो गई। इसके बाद इंटीरियर एंगल के बाद आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के लिए आपको इनसाइड में ही जेड बनाना है, ये पैरेलल लाइन के अंदर ही आपको जेड बनाना है। ये देखो यहाँ जो दो एंगल बनेंगे वो अल्टरनेट एंगल है। अब उल्टा जेड आप ले लो, उल्टा जेड आप लोगे यहाँ पर, यहाँ दोनों एंगल जो बनेंगे वो आपके अल्टरनेट एंगल है। फिर से बना देता हूँ एक बार। ये आपका सीधा वाला जेड हो गया, यहाँ जो एंगल बना वो अल्टरनेट एंगल है। इसके बाद उल्टा वाले में यहाँ जो बने वो अल्टरनेट एंगल है। अब इसका हम लोग नाम नाम लिख लेते हैं। सपोज मैंने इसका नाम P लिखा है, इसका नाम Q लिखा है, इसका नाम R लिखा है, और इसका नाम मैंने S लिखा है। और यहाँ पर X Y W, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, W X Y और Z, ये वाला लिख दिया। अब आपको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर पहचानना है तो कैसे पहचाना? अब सबसे पहले ऊपर वाली पूंछ पकड़ो, ऊपर वाली पूंछ पकड़ के आपका ये ऐप बन रहा है। कौन कौन आ रहा है? P और W, P एंड W, एंगल P एंड W। इसको बाद में मैं लिखता हूँ, पहले इसका ये समझ के चलो आप। ये सेकंड वाले में आप देख लो, यहाँ पर कौन से एंगल बनेंगे? Q और X, Q एंड X। अब इसको लिख भी लेते हैं। पहला वाला क्या बना था? एंगल P एंड एंगल W। सेकंड वाला क्या बना था? Q एंड एंगल X। इसके बाद आप लोग तीसरा वाला देखो। अब नीचे की पूंछ पकड़ के चलो, नीचे की पूंछ पकड़ के आप ऊपर की तरफ आए तो आपको यहाँ पर कौन कौन सा एंगल दिख रहा है? यस और जेड। अब इसको लिख लो आप, एंगल एस एंड एंगल जेड। अब उल्टे साइड चलो आप, उल्टे साइड के लिए आप इसको यहाँ पर अब बनाओ, यहाँ पे एंगल आर और वाई दिख रहा है, एंगल आर एंड एंगल वाई। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन सा दिखेगा? तो सबसे इजी है, इसमें आपको ऐसा सी बनाना है। सी में आपको कौन कौन सा दिख रहा है? आर और एक्स, तो एंगल आर एंड एंगल एक्स लिखेंगे। दूसरे साइड कौन सा दिख रहा है? एंगल एस और एंगल डब्ल्यू, तो एंगल एस और एंगल डब्ल्यू लिखेंगे। पहले वाला साइड क्या दिखा था? आर एंड एक्स। दूसरे साइड क्या दिखा आपको? एस एंड डब्ल्यू। ठीक है, आपका ये इंटीरियर एंगल है। अब इसके बाद से आपका अल्टरनेट एंगल में आप क्या करोगे? अल्टरनेट एंगल में पहले आप सीधा जेड बनाओ। आपको कौन कौन सा एंगल दिख रहा है? एस और यहाँ पर एक्स। तो आप पहले लिख दो यहाँ पर एंगल एस एंड एंगल एक्स। और दूसरी तरफ आपको कौन सा दिख रहा है? उल्टे तरफ बनाओगे आप जेड, तो आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? आर और डब्ल्यू।
आप लिख डालोगे एंगल आर एंड एंगल डब्ल्यू। तो आपको ये डायग्राम से आपको समझना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आपका कौन सा बनेगा और इंटीरियर एंगल्स के लिए कौन सा डायग्राम। करस्पॉन्डिंग के लिए आपको यह बनाना है, ऊपर से पूंछ पकड़नी है, ऊपर से पूंछ पकड़नी है और अंदर तक आनी है और यहाँ पर ऐसे यह बनाना है। तो ये एंगल कौन कौन सा बन रहा है, पी और डब्ल्यू। दूसरी तरफ आप लेके जाओगे या बनाओगे तो क्या बन रहा है, क्यू। दूसरी तरफ फिर से, अब इसमें दूसरी तरफ हम ले जाते हैं एफ, तो हमको क्या दिख रहा है, क्यू और एक्स। ठीक है। अभी आपका ये वाली पूंछ पकड़ के अब बनाओ, ये वाली पूंछ पकड़ के आप एफ बनाए तो यस और जेड। ये आपको बताया ना, एफ के अंदर वाला एंगल। इस तरफ पूंछ पकड़ के जाओ, दूसरी तरफ इस तरफ पूंछ पकड़ के जाएंगे तो हम लोग आर, ये आपका फिर से अब बना रहा हूँ, आर और वाई। फिर से आप इसको देख लो एक बार, वापस समझ लो। आर, ये यब बना, यब के बगल में एंगल, तो आर और वाई। ठीक है। अब यहीं पर आप सी बना के देख लो। जब आप सी बनाओगे तो आपको कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं, आर और एक्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ आप आओगे तो आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, यस और डब्ल्यू, ये इंटीरियर एंगल। अब आपके उसी तरह जेड में आओ, जेड पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, यस और एक्स, ये आपका अल्टरनेट एंगल है। इसके बाद इस तरफ आओगे, उल्टा जेड बनाओगे तो आपको कौन सा एंगल दिखाई देगा, आर और डब्ल्यू। ठीक है। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये तीन एंगल हम लोग पैरेलल लाइन से सीखे हैं। अब इसके आगे वाला देखते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर जब दो लाइन ऐसी बनेगी कि एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ सामने सामने, सामने सामने जो एंगल बनेंगे, अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। मान लो ए और बी है तो ए और बी इक्वल होगा, सी और डी है तो सी और डी इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट ऑफ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब दूसरे वाले में हम लोग जाएंगे। एक और बचा हुआ है, क्योंकि इसको हम लोग जब तक ये बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग सवाल हल नहीं कर पाएंगे। सवाल हल करने के लिए हमको ये बेसिक समझ के चलना है। सेकंड वाले में आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैंने लियर पेयर ऑफ एंगल्स लिया है। इसके लिए आपको कैसे समझ के चलना है, केवल समझ के चलो। इसकी डेफिनेशन में या बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाते, हम लोग इसको समझ के चलते हैं। अभी आप इसको, आपको पैरेलल लाइन दिया हुआ है, इसको एक लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले वाले जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो अगल बगल में आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। अगल बगल में, अगल बगल में, बाजू बाजू में दिखाई दे रहे हैं, बाजू बाजू में, बाजू बाजू में आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, ए और प्लस बी। इनका इक्वल होता है 180। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये एंगल्स आपको ध्यान रखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी है। अब यही इसके अगल बगल वाले जो एंगल दिखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ दूसरे वाले में आ जाओगे, यहाँ भी चार एंगल है ना, तो एक एक पैर बना लेते हैं अगल बगल वाले के। अच्छा, ये अगल बगल वाला ही बन जाएगा, ये अगल ये अगल बगल वाला ही बन जाएगा, एंगल सी और एंगल, एंगल ए और सी भी 180 बन जाएगा। ये अगल बगल वाला बी और डी भी लेना होगा तो आप ले सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसके बाद वही काम हम लोग सेकंड वाले, जहाँ सेकंड वाला इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर भी हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ भी ए और बी लेकर के ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 दिखा सकते हैं। इसके भी अगल बगल वाले सी और डी लेकर के एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुआ। और इसको वापस से समझना होगा तो इसको एक बार फिर वापस से पॉज करके आप
पॉज करके रिटर्न लेकर के इसको समझ लेना, आप रिवर्स करके समझ लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग सवाल नंबर 1 पे आते हैं, 2.1 पे। अब 2.1 में आप देखो, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले अपने को करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए कौन सा फिगर होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए होता है एफ। एफ फिगर होता है। ये देखो, सीधा एफ, उल्टा एफ, सीधा एफ उल्टा एफ दोनों एफ फिगर होता है। अब हम लोग यहाँ पर ये सवाल समझते हैं। अब ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ रहा है, पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? तो पी कौन सी वाली पूछ पे है? देखो ये वाली पूछ पे है। पी पी है, ये देखो पी, ये वाली पूछ पे। पी के बाद क्या आएगा यहाँ पर? डब्ल्यू। यहाँ पर क्या आने वाला है? डब्ल्यू। इसको हम लोग ये ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, बाद में इरेज करते रहूंगा। ये आप देखो, आपको ये अब दिखाई दे रहा है अभी, ये पी और यहाँ पर ये डब्ल्यू। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। फिर आप पूछा, दूसरा कौन सा पूछा है? क्यू। तो क्यू की तरफ जाएंगे हम लोग। क्यू की तरफ फिर ये ऊपर वाले पूछ को पकड़ो, क्योंकि क्यू पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाली पूछ में ही है। यहाँ आपका यब बना हुआ है, तो देखो यब बना है ना। यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है? क्यू और एक्स। क्यू और एक्स। क्योंकि हमको क्या सिखाया गया है कि उल्टा हो सीधा हो, एफ के अंदर बनने वाले एंगल को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर क्या बना? क्यू, और यहाँ पर क्या बना है? एक्स। तो हम लोग क्यू और क्या लिखेंगे? एक्स। फिर उसको भी रिरेज कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट पे चलना है। आर को देखते हैं। अभी आर नीचे वाली पूछ से आएगा। नीचे वाली पूछ को मैं ऊपर लेके आता हूँ, इसको एंगल बनाता हूँ। और अच्छा, ये इसका ये भी होता है कि इसके जो आर्म्स है वो एक ही साइड होने चाहिए। आर्म्स देखो इसके एक ही, एफ के आर्म्स एक ही साइड होने चाहिए। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें देख लो आप, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। यही हमने सीखा है ना। अगर हमने यही सीखा है कि अगर ऐसा ऐसा एफ बनेगा, एक एंगल ऊपर एक एंगल नीचे, ऐसे एफ के पास एंगल है। कौन कौन सा एंगल बन रहा है? आर और वाई। आर और वाई। ठीक है, इसको भी इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट आप फिर से पीछे नीचे की पूंछ पकड़ के ऊपर की तरफ चलो, और यहाँ पर आप उल्टा एफ बना लो। और यहाँ पर आप देखो, एफ के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? यस और जेड। यस और जेड। ये देखो, अगर मैंने उल्टा एफ बनाया तो ये एंगल और ये एंगल, ऐसे ही एंगल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये यस और जेड क्या हो गया? हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अब इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है, इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल रहा है, तो आप जरा ये इंटीरियर वाले वर्ड को ना आप जरा भूल जाओ। केवल आप ध्यान रखना अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल की क्या खासियत है कि ये जेड बनाता है। अब आपको सबसे पहले यस पूछा है ना, तो आप यहाँ पर जेड बना, जेड बना दो। ये जेड आपका बन गया। तो इसके अंदर कौन कौन सा एंगल आ रहा है? जेड के पास वाला ये एंगल आता है, या ऐसे ये एंगल मैंने सिखाया ना इसमें, ऐसे वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर यस था, यहाँ पर क्या था? एक्स। बताओ बच्चों, क्या था यहाँ पर? एक्स था, तो हम लोग ये एक्स लिख दें। अब यहाँ से हम लोग इसको न रख कर, और नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट उल्टा वाला जेड बनाते हैं। कौन सा? डब्लू से पूछा है इसने, नीचे से पूछा है। चलो नीचे से जेड बनाते हैं, ये वाला जेड। तो डब्लू के साथ में कौन आ जाएगा? आर। ये देखो, ये वाला जेड बना था ना आपका, ये और ये एंगल क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल। जैसे हम लोग डायग्राम बना के
इसको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। ये बन गया आर। यहाँ पर आपका 2.1 का पहला सम एंड होता है। सेकंड सम देखो। सेकंड सम भी वैसे ही है, लेकिन केवल और केवल क्या कर दिया इसने, डायग्राम को घुमा दिया है। डायग्राम को थोड़ा उल्टा कर दिया है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी सबसे पहले है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैंने आपको बोला ना, इंटीरियर आप भूल जाओ, केवल अल्टरनेट एंगल ध्यान दो। सिंपल आप क्या काम करो, पहले जेड बना लो। जेड आपने बनाया, इस तरफ क्या दिख रहा है, एंगल सी एंड एंगल ई। दूसरा आप देख लो, दूसरा जेड बनाओ, ये ऐसे करके यहाँ से दूसरा जेड। कौन सा एंगल दिख रहा है, बी और एच। एंगल बी एंड एंगल एच, ये पहले का होगा। दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहा है, तो पहले इसको रब कर देता हूँ मैं। करस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने क्या बोला है कि पहले किसी को पूछ पकड़ लो। ये वाले को पूछ पकड़ लिया, यहाँ अंदर तक ले जाओ, एफ बनाओ। ये ए और ई, एंगल ए एंड एंगल ई। अब इसी का उल्टा पूछ बना लो, वहीं पर उल्टा पूछ बना लो, तो आपको क्या बनेगा, डी और एच। एंगल डी एंड एंगल एच। अब नीचे वाला पूछ पकड़ लो, इस तरफ वाला, नीचे वाला नहीं, इस तरफ। यहाँ पर क्या है, राइट साइड और लेफ्ट। पहले लेफ्ट साइड वाला पकड़े थे, अब राइट साइड वाला पकड़ो। राइट साइड वाले को पकड़ के यहाँ पर एफ बना लो। तो आपको कौन कौन सा एंगल दिख रहा है, बी और एफ। एंगल बी एंड एंगल एफ। उसी का उल्टा बना लो, तो आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, सी और जी। एंगल सी एंड एंगल जी। ठीक है, अब इसको भी रब कर देते हैं। अभी नेक्स्ट वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है अपना, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के लिए कौन सा डायग्राम बताया था, सी। आपको अंदर ही अंदर सी बनाना है। ये देखो सी, सी बना लो। तो आपको कौन सा मिल गया, पहला एंगल बी एंड एंगल ई, आ रहा है इंटीरियर। और सेकंड वही उल्टा सी बना लो, तो कौन सा एंगल मिल गया आपका, एंगल सी एंड एंगल एच। ये आपका 2.1 का सवाल नंबर सेकंड का आंसर भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 2.2 को। अब ये सम को हमको हल नहीं करना है, सॉरी, ये सम को हमको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है कि इस एंगल, मतलब ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन को अपने को ढूंढना है। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आप डायग्राम देखो। डायग्राम आप देखो तो इसमें आपको 3x और x, पहले तो लाइन यम और लाइन एन ये पैरेलल दिखाई दे रहा है, और p इसका ट्रांसवर्स है। अभी दो एंगल दिए गए हैं, 3x और x। तो इसको, इसकी मदद से हमको x फाइंड आउट करना है। पहले ये देखो एंगल दिख कैसे रहा है। आप इसको देखोगे तो ये C में है। जो एंगल C में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये दोनों का जो एडिशन होगा वो कितने के बराबर होगा, 180 के। x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से आया, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज, इंटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी से क्या होगा कि दोनों एंगल को प्लस करने पर ये 180 के इक्वल आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। ये एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स मतलब ये 1x है। 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x। 4x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो उस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन कर लो, 4 4 जा 16। क्या यहाँ पर कितना बचेगा, 2। 2 और 0 कितना, 20 होगा। 4 5 जा 20। एक्स इज इक्वल टू 45।
कौन सा आंसर अपना सही आएगा? आंसर सी, ये सही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेकंड सम है। सेकंड सम में आपको क्या दिया हुआ है? देखो, ए और बी, ये आपका क्या है? पैरेलल है, और लाइन यल इसका ट्रांसवर्सल है। अभी एंगल 4x और 2x दिया हुआ है। तो ये दोनों एंगल आपका किस तरह के एंगल हैं? तो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर हम लोग देखो, बनाता हूँ डायग्राम। ये सी में आ रहे हैं क्या? नहीं, सी में भी नहीं आ रहा। अब उसके बाद यफ में आ रहा है क्या? यफ में, एफ में ये एंगल आएगा और ये एंगल आएगा, तो यफ भी इसका नहीं है। अब इसके बाद से मैं जेड बनाता हूँ। इसका यहाँ यहाँ लाइन बना, तो ये जेड ऐसा उल्टा वाला बना। ये 4x है, तो ये भी 4x यहाँ पर होगा, तो जेड भी नहीं बन रहा है। मतलब अपने ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर काम करने वाले नहीं हैं। तो मैंने आपको सिखाया था एक एक और प्रॉपर्टी सिखाई थी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी। इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके जो आमने सामने अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, इसके सेम होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, आर इक्वल। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में एक थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इसका नाम दे देंगे, ए तो नाम दिया हुआ है ना, डी नाम दे देंगे। तो डी इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। क्यों? इसका रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट है। डी इज इक्वल टू आपका 2x हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसके बाद आप इसको चेक करोगे तो ये आपको ये जो डी है, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है डी। ये डी जो है, डी है, और 4x को आप देखोगे तो ये एंगल सी में आता है। तो एंगल सी में कौन सा एंगल आता है? इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो कितना, कितने के बराबर लिखना रहता है? 180। ये कौन बोलता है? इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी बोलता है। तो आप इसमें क्या करोगे? 4x प्लस डी इज इक्वल टू 180 लिखोगे। तो कहाँ से आया आपका? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब डी का कुछ वैल्यू आया है ना, डी का एक वैल्यू आया है। डी का वैल्यू क्या आया है? 2x इज इक्वल टू 180। अब 4x प्लस 2x कितना होता है? 6x। 180, यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन है, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। x बराबर 180/6। अब 6 के टेबल में 18 आता है ना, 6 3 का, x इज इक्वल टू 3030। ये इसका वैल्यू है। यहाँ पर ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 खत्म है, 1 का ये 2 है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 का सेकंड सब लिखेंगे। अब इसमें देखो लिखा हुआ है P और Q, ये पैरेलल है, और T और S ये दोनों ट्रांसवर्सल है। ये ध्यान रखना, अपने को फाइंड आउट करना है X और Y। तो मैंने ये जो पांचों बातें बताई थी ना, पांच पांच एंगल आपको बताया था, इसको सबको चेक करना है, और जो एडजस्ट होगा उसको उसमें लिखना है। करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स का जो है, दोनों एंगल का प्लस कितना होता है?
180 हो गया। दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। अभी आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। अब इसमें लेना आपको टी और यस को ही पैरेलल लाइन है, तो आपका लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू के, ये आपको गिवन है। अब इसके बाद से आप एंड टी आर ट्रांसवर्सल, तो आप देख लो इसमें, आप इसमें क्या करोगे, ये 40 दिया हुआ है, 40 के बगल में आप एक एंगल ले लेना बी। तो 40 और बी आपको क्या दिखा रहे हैं, 40 और बी आपको यही दिखा रहे हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। आजू बाजू में है ना, साइड्स अपने एक ही साइड में है ना, अगल बगल में है, तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आपको 40 प्लस बी पी इज इक्वल टू 180 लिखना है। और रीजन में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आप 40 को उस तरफ भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140। वी इज इक्वल टू कितना आ गया, 140। ये आपका 140 आएगा। लेकिन बी और एक्स को देखो, आप कौन सा एंगल वो लोग बना रहे हैं, ये देखो ये में बना रहे हैं ना एंगल, तो यहाँ लिख सकते हो बट बी इज इक्वल टू एक्स। क्यों, कौन सा रीजन है, एफ में एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल एफ में बन रहा है। कौन सा एंगल बनता है एफ में, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होगा। तो बी इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ये उसको यहाँ पर छोटी सी छोटा सा गोला बना, डिग्री के लिए छोटा सा गोला बनाते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर एक्स मिलेगा, सेम काम आपको वाई के लिए करना पड़ेगा। वाई के लिए आपको यहाँ पर जो एंगल मानोगे इसको सी नाम दो, ये इसके सामने का है, इसको नंबर 1 दो, और यहाँ पर नंबर 2 लिखो कि लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू गिवन है, एंड एस आर ट्रांसवर्सल्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70। अब इन दोनों के बीच में आप देख लो कैसा एंगल बन रहा है, ये सी बना रहा है, उल्टा सी बना रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, वाई प्लस सी इज इक्वल टू 180। कौन सा फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब y की वैल्यू कितनी है नहीं पता, c की वैल्यू हमको पता है। अच्छा, ये c इज इक्वल टू 70 आपने लिखा था, इसका रीजन भी लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने रीजन यहाँ नहीं लिखा था, रीजन लिखना जरूरी है, मेरे पास जगह यहाँ पर थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लिखनी है। सी की वैल्यू कितनी है अपनी, 70 इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, कितना आ जाएगा, 18 में से 7 गए कितना, 11। y इज इक्वल टू 110। y x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री।
ये यहाँ पर आपका ये सम सेकंड सम भी एंड होता है। थर्ड सम के लिए देखते हैं। थर्ड सम में थर्ड सम में भी आप देख लो। पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो देखो लिखा हुआ है लाइन पी और क्यू पैरेलल है, और लाइन एम और एम भी पैरेलल है, यानी कि हम लोग किसी को भी ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। तब ये सम को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलते हैं। ये एंगल ए इस तरफ है, वो वहां पर दिखा है, यहाँ पर हम लोग बी लेते हैं। बी नहीं लेंगे, बी ऑलरेडी दिया हुआ है। ई ले लेते हैं। यहाँ पर आपका ये ए यहाँ पर है। अभी कौन सी लाइन पे है, लाइन एल पे है, तो आप लोग क्या लिख दोगे, पी पैरेलल टू क्यू, और ट्रांसवर्सल क्या ले लोगे, ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन लोगे, एल। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू ई हो जाएगा। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको कैसा कैसा रिलेशन दिख रहा है, सी के जैसे। 80 प्लस ई इज इक्वल टू 180। ये कौन से फॉर्मूले से आ गया, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। ई इज इक्वल टू 180 माइनस 80 ई इज इक्वल टू 100। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 100। अब इसके बाद अब ये लाइन में आते हैं हम लोग। 80, ये 80 है, ये इसको नाम दे दो कुछ, एफ नाम दे दो। ये वाली कौन सी लाइन पर है, पी पे है। इसका पैरेलल लाइन कौन सा बनेगा, यल पैरेलल है, यल पैरेलल है एम के, एंड पी इसका ट्रांसवर्सल बनेगा। यहाँ पर आप देख लो एफ इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग शॉर्टकट में मत लिखना, आप लोग पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पर फिर इस लाइन में आप देखोगे तो ये कौन सी लाइन बना रहा है, आप यहाँ वाली पूछ पकड़ के चलो। सॉरी, यहाँ वाली पूछ से काम नहीं आएगा, ये सी वाली चाहिए ना, सी वाली पूछ को पकड़ के चलो। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो एफ में बना रहा है, एफ हमारा ऐसे ही होता था ना। तो इसलिए सी इज इक्वल टू एफ, क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये इक्वल है। सी इज इक्वल टू एफ, सी कितना, सी भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब सी और बी कौन सी लाइन पर है, सी और बी आप ध्यान दोगे, सी और बी कौन सी लाइन पर है आपका, यम लाइन पर। तो यम लाइन पर है तो पैरेलल कौन सा रहेगा, पी और क्यू। तो यहाँ भी आप लिख देना लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू के, और आपका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा हो जाएगा, यम। ये पूरा लिखना है आपको, लाइन पी पैरेलल है लाइन एम के, एंड एम
आर ट्रांसवर्सल्स, ये आपको पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ। तो आप उसको जब लिखोगे तो पूरा लिखोगे, आंसर लिखोगे तो पूरा आंसर लिखोगे। अब इसमें आप देख लो सी और बी कौन से एंगल बना रहे हैं, तो आप यहाँ से यहाँ एफ बनाओ, तो आपको दिखेगा बी और सी इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी। रीजन क्या है इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अभी देखो ये स्टार वाला सवाल है, थोड़ा स्टार वाले सवाल डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना है। और पेशेंस रख करके आप इसको सम को सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप ये देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो ध्यान दो यहाँ कितना आपको दिखाई दे रहा है, 105 दिखाई दे रहा है, 105। और ये कितना दिखाई दे रहा है, एक्स। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, आप ये देख लो, एफ का रिलेशन बन रहा है। एफ का जब रिलेशन बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 105, एक्स इज इक्वल टू 105 का रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, सिंपल है देखो, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 105। ये दोनों कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपल है ना। अब आप जेड के पास जाओगे, वहाँ आपको क्या दिख रहा है, 105 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। यहाँ कौन सा लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे एंगल जेड के लिए आप 180 में से 105 माइनस कर देना, कितना आंसर आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7, 1 में से 1 0, एंगल जेड इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये आ जाएगा। अब इसको लिखने के लिए आप, ये समझने के लिए था, इसके बाद लिखने के लिए आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना आप, थोड़ा यहाँ सिस्टमेटिक इसको लिखना। सिस्टमेटिक लिखने के मतलब ये लाइन यल पर ही है ना, तो आप लिख देना यहाँ पर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड एल इज लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। अब इतना आपने दिखा दिया, उसके बाद नंबर 1 पे लिख देना एक्स इज इक्वल टू 105 करस्पॉन्डिंग एंगल से पूरा लिखना आप। सेकंड नंबर पे दिखा देना एक्स इज इक्वल टू वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 105। थर्ड पे दिखा देना 105 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको आप माइनस करोगे, 180 में से 105 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 75 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना इजी। तो इसको आप लोग ऐसे देख लेना, एंड हो गया, ये सम हो गया। स्टार वाला सवाल था लेकिन हो गया एंड।
ठीक है, अभी ये सम देखो आप लोग, इसमें देखो आपको तीन पैरेलल लाइन दिया है, लाइन पी, लाइन एल, लाइन क्यू। लाइन पी, लाइन एल और क्यू ये पैरेलल दिया है, तो यहाँ पर एक बार ये आप एंगल निकालोगे, एक बार ये एंगल। उसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप देखो, जब लाइन लाइन पी और एल पैरेलल है, तो ये एंगल इसके साथ में जेड बना रहा है ना, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब एल और क्यू को लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जेड बन गया, तो ये कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल। तो ये बी वाला भी कितना हो जाएगा, 30। ए प्लस बी हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 + 30 इज इक्वल टू 70। एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 70 डिग्री। बस इसको अब थोड़ा सिस्टम से लिख लेते हैं। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना। लाइन पी पैरेलल टू लाइन एल, ए इज इक्वल टू 40 अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी दूसरा, व्हेन लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू, क्यू therefore b is equal to 30 degree, since x is equal to a plus b, therefore a is 40 plus 30, x is equal to 70 degree। ओवर, ये तुम्हारा ये इतना बड़ा सम आपको बताया था, इजी है ना, आप इसको भी कर लोगे। अभी इसके बाद से ये तो हम लोगों ने 2.2 के सारे सम, 2.1 के सारे सम सॉल्व कर लिए, 2.2 के सारे सम सॉल्व कर लिए। अब 2.3 में हम लोग को देखना है। अभी मेरे पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, तो मैं इसको आपको बिना सॉफ्टवेयर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें आप लोग क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन ईयर, टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड, थ्रो पॉइंट ए, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एल। ठीक है, सिंपल है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन एल बना लोगे। उस आउटसाइड में आपने पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, अब आप इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर आपको दोनों सेट स्क्वायर लेना है। देखो, आपको एक सेट स्क्वायर को ऐसा रखना है, ये ऐसा सीधा रखना है, और एक सेट स्क्वायर को लाइन के ऊपर लाना है, तो लाइन के ऊपर रखो। ठीक है, और एक सेट स्क्वायर को इस तरह से लेके आना है, ये इस तरह से सेट स्क्वायर लेके आओगे, जो इसको नीचे से लेके आओगे, ऐसे इसको ऐसे नीचे से लेके आओगे। तो आप नीचे से ऐसे लेके आते आते यहाँ पॉइंट ए पे रखना है। पॉइंट ए पे रख करके यहाँ से एक सीधी लाइन बना दो। यही लाइन क्या होगी, यल के पैरेलल होगी। समझे क्या आप लोग, इसको फिर से समझते हैं। एक पहले आप लाइन बना लो, जिसका नाम दे दो आप एल, उसके आउटसाइड में पॉइंट ले लो ए। इसके बाद आप सेट स्क्वायर लो, सेट स्क्वायर है ना वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, हम लोग जिसको बंदूक की तरह यूज करते हैं, उसको आप ले लो। आप उसमें एक को इस तरह से रखना, और एक को ऐसे नीचे से आप लेके जाओगे, ऐसा नीचे से लेते जाना,
ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉइंट ए को टच करेगा। जहाँ पे पॉइंट ए को टच करेगा वहीं से एक सीधी लाइन आप बना देना। यही लाइन आपकी क्या होगी, यल लाइन के पैरेलल होगी। उसको ऐसे एरो बना करके बना देना। ठीक है। अभी सेकंड सम इसका आपका वैसे ही है। इसमें देखो आपको क्या करना है। सेकंड सम में भी आपको ऐसा एरो बना लेना, सॉरी एरो लाइन बना लेना है। लाइन का आपका नाम क्या था? लाइन का नाम यहाँ पर सेम है। इस लाइन का नाम एल है और उस लाइन का नाम टी है। पॉइंट टी है, टी से आप एक लाइन बना लो। सेम कर लेना, आप सेट स्क्वायर रख करके बना लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन एम and draw a line n which is parallel to line n at a distance of 4 centimeter। थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। इरेज करने की जगह पेन ओपन है। अब इसमें क्या करोगे, पहले आप सेट स्क्वायर को रखोगे, इस तरह से सेट स्क्वायर रखोगे। ये ऐसे आप रखोगे, 90 डिग्री पे रखोगे। ऐसा 90 डिग्री होता है ना, इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जैसा रखना। यहाँ पर एक लाइन खींच देना, एक लाइन आप सीधे खींच देना। फिर थोड़ा पॉइंट, इसका पॉइंट का नाम दे देना। पॉइंट ए से आप बनाना, दूसरे पॉइंट के पास जाना जिसका नाम रहेगा बी। बी पर भी आप सेट स्क्वायर रखना है इस तरह से। सेट स्क्वायर ये आपका है ना, जिसको हम लोग बंदूक के जैसे खेलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, इसको हम लोग बंदूक की तरह खेलते हैं। लेकिन आप बंदूक की तरह मत खेलना, इसको ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह रख देना और यहाँ पॉइंट बना करके यहाँ से लाइन खींच देना। ठीक है। फिर उसके बाद से आप राउंडर ले लेना। राउंडर में स्केल से आप क्या करोगे, 0 से 4 सेंटीमीटर का। ये राउंडर में क्या होता है, पेंसिल होता है, एक तरफ वो लंगड़ा होता है, लंगड़े के अंदर पेंसिल डालते हैं, फिर दोनों के टोक से टोक को मिलाते हैं, तो अगर टोक बराबर होना चाहिए। तो आपको तैयार करने आता ही है। तो आप 0 से 4 तक की वैल्यू भर लेना। फिर वापस आना आप पॉइंट ए पर, यहाँ से आप एक आर्क बना देना। फिर आना पॉइंट बी पर, यहाँ से एक आर्क बना देना। और ये आर्क बनाने के बाद इस लाइन से, वहाँ से आर्क से होती हुई एक लाइन बना देना। आर्क से होती हुई लाइन एक बना देना, जिससे आपका एक पैरेलल लाइन तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना, और अच्छी तरह समझा होगा तो इसको लाइक और शेयर भी करना, जिससे दूसरों बच्चों को भी फायदा हो और मेरी इतनी मेहनत जो है वो सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद।